हिंदू धर्म में हर एक ग्रहण का अपना महत्व होता है और राशियों पर पड़ने वाले असर का भी उपाय है। अगर जिन लोगों को राशियां नहीं पता हैं, उनके लिए भी उपाय है कि जब ग्रहण काल हो तो क्या करें और उसके बाद वो क्या करें। आम आदमी को अपनी पहनी हुई कोई शर्ट या बनियान, कोई ऊर्ध्व वस्त्र, मतलब जो कमर के ऊपर पहना जाता हो, ऐसा एक पुराना कपड़ा लेकर उसमें कुछ अनाज या कुछ रुपया बांधकर ग्रहण के समय में रखना चाहिए और अगले दिन उसे किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। देखिए, हम आपसे बार बार कहते हैं, हर दान को लेने का एक अधिकारी पात्र होता है। सनातन धर्म का नियम है, अपात्रे नैव दातव्यम, जो जिस चीज का पात्र ना हो उसे वो नहीं देना चाहिए। जैसे लोग बार बार कहते हैं ऐसा करें किसी ब्राह्मण को दे दे। अरे भैया, ब्राह्मण कैन नॉट टेक, ब्राह्मण में यह अधिकार नहीं है कि वो ग्रहण का दान ले सके। ये दान केवल सफाई कर्मचारी ले सकता है। तो आप उसको अगले दिन किसी सफाई कर्मचारी को, भारत में तो रात्रि में, जो लोग जहां देख रहे हैं वो अपने ग्रहण के समय रखें और ग्रहण समाप्त होने पर उसको किसी सफाई कर्मचारी को दान करने। आपके फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते। ये फ्री आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या है? ये आपकी 72,000 नाड़ियों से होकर तैरते हुए जो फ्री, अब ये फ्री आयंस, फ्री प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आया? ये आता है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। जो आप जो भोजन करते हैं वो स्टैटिक एनर्जी है और शरीर को जरूरत होती है काइनेटिक एनर्जी की। तो स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्जन जब होता है तो कुछ एटम टूट जाते हैं। यानी लाखों एटम बम हमेशा एक मनुष्य की देह में दब रहे हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में वही पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। वो टूटे हुए आयंस बाहर आकर 72,000 नाड़ियों से बाहर आकर आपके उस कपड़े में पेवस्त हो जाते हैं और जिसको आप कई बार पहन चुके हैं उसमें परमानेंट रूप से बस जाते हैं। तो आप अपना एक क्लोन अपने सफाई कर्मचारी की देह को देते हैं। जब नया कपड़ा आप दे रहे हैं तो अपना क्लोन नहीं दे रहे हैं, आप अपना कोई पार्ट नहीं दे रहे हैं, अपने फ्री आयंस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं दे। देखो, शरीर केवल एक शरीर ही नहीं है, ये अन्नमय कोश ही नहीं है, मनोमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है। 5 कोश हैं हमारे शरीर। जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, नियो कॉन्शियस, इंफ्रा कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस के कई लेवल हैं। वैसे मन के, शरीर के भी कई लेवल हैं। तो आपके शरीर का एक लेवल आपके उस वस्त्र में है। आपकी देह की चीज आपके सफाई कर्मचारी को करुणापूर्वक, आदरपूर्वक जा रही है, वो उसे पहनेगा तो उसे जो अपनापन फील होगा वो नई चीज देने में नहीं फील होगा। और ये साइंटिफिक है, वो साइंटिफिक नहीं है। आपको नया कपड़ा देने का शौक है, कौन रोकता है आपको? जितना चाहे उसका घर भर दीजिए, कि आपका सफाई कर्मचारी है, आपको तो देना ही चाहिए उसको। लेकिन अगर ग्रहण के संदर्भ में दिया गया है तो अपना पहना हुआ कपड़ा जिसमें आपके फ्री आयंस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो, वो आप अपने सफाई कर्मी को दान करिए। ऐसा नहीं है कि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अशुभ होता है। कुछ राशियों पर ग्रहण के दौरान ग्रहों की चाल उनके फेवर में भी होती है। धनु राशि वालों, ये ग्रहण आपके 10वें भाव में है। कार्यक्षेत्र में दबाव, वरिष्ठों से मतभेद समाप्त, करियर की गति में स्पीड। अच्छे फल पाने के लिए हल्दी और पीले वस्त्र का दान करें और गुरुवार को पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके 9वें भाव में घटित हो रहा है। भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्राएं, इन चीजों से रिलेटेड हैं। अच्छे फल पाने के लिए काले तिल और सरसों का तेल दान करें तथा काले कुत्ते को भोजन करें। कुंभ राशि वालों, ग्रहण आपके 8वें भाव में घटित हो रहा है। अचानक धन हानि, ऋण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या संभव है। अच्छे फल पाने के लिए सरसों का तेल और उड़द की दाल दान करें तथा ग्रहण के उपरांत बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है। दाम्पत्य जीवन और साझेदारी। अच्छे फल पाने के लिए भगवान विष्णु को पीली मिठाई अर्पित करें
तथा ग्रहण के बाद अलग से चने की दाल और केले का दान करें। ग्रहण के दौरान लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल मंत्रोच्चार का भी होता है। सूतक काल में कौन सा मंत्र सबसे शक्तिशाली होता है, उस पहेली को भी ज्योतिषविदों ने समझाया है। पूजा तो सूर्य के ग्रहण में हमेशा सूर्य की ही करनी चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। लेकिन हमारी राय ये है कि आपको अपनी जनपत्रिका का 9वां स्थान देखकर उसमें मौजूद प्लैनेट या उसके स्वामी प्लैनेट से रिलेटेड देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य खुलेगा। गायत्री मंत्र के लिए मैं ये कठोरता से कहना चाहूंगा कि गायत्री हमारी माता है। कुछ लोगों ने गायत्री के नाम पर गायत्री को सड़क पर बड़ी दुर्गति कर दी है कि 40 लोग बैठे हुए एक साथ गायत्री मंत्र पढ़ पढ़ के स्वाहा कर रहे हैं। ये तमाशा नहीं करना चाहिए। गायत्री एक महामंत्र है और जो गायत्री का 96 चौवा वाला यज्ञोपवीत धारण करता हो उसे ही गायत्री पढ़ने का अधिकार है। तो सूर्य ग्रहण में गायत्री महामंत्र है। जो यज्ञोपवीत पहनते हो, मैं यहां फिर दोहरा दूं कि ये कोई ऐसी भावना के अंतर्गत नहीं है कि मैं महान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ पहन सकता हूं इसलिए मैं ये गायत्री करूं। नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं। जिस प्रकार स्वर्ग से आई हुई गंगा को धारण करने की क्षमता पृथ्वी को नहीं थी, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया और फिर एक जटा से उसको पृथ्वी के लिए प्रवाहित किया। वैसे ही जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र जाकर सूर्य के नाभिक से टकराता है, टकरा कर लौटता है तो अपने साथ सोलर एनर्जी लेके आता है। आम मनुष्य के शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। तो उस यज्ञोपवीत को धारण करने वाला व्यक्ति जब गायत्री मंत्र पढ़ता है, गायत्री वापस आती है तो उस यज्ञोपवीत, ये गायत्री जो है ये हमारे शरीर का सूर्य पथ है। एवरी बॉडी हैज गॉट, हर प्लेनेट का एक पथ है उसके शरीर में। सूर्य पथ इतने ही डिस्टेंस पे होता है जितना उस मनुष्य के 4 अंगुल के 96 चौवा इंटू मतलब 3 फोल्ड फिर 3 फोल्ड बराबर ये उसका सूर्य पथ है, उसमें प्रवाहित होती है। और फिर जैसी आपने उसमें गांठ लगा रखी है, सत रज या तम का गुण वो आपको देती है। ब्रीदिंग पर रिसर्च हो रही है कि अगर राइट साइड से ब्रीथ करें तो क्या होगा, केवल लेफ्ट साइड से ब्रीथ करें। साइंटिफिकली रिसर्च हो रही है, लोग उन नतीजों पे पहुंच रहे हैं जो हमारा सनातन धर्म हमेशा से मानता आया है, हमेशा से मानता आया। और कब हमने इन सब चीजों की खोज कर ली थी। गायत्री मंत्र के बारे में भी आज जो हम कह रहे हैं ये कोई अहंकार नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे मनुष्यों के प्राण सुरक्षित होते हैं। मतलब गायत्री मंत्र में या तो मनुष्य को उच्च आत्मा की प्राप्ति होगी या वो गायत्री के धक्के से गिर पड़ेगा। भाई आप 303 की राइफल 5 साल के बच्चे को दे दीजिए, वो चलाएगा तो गोली निशाने पे लगेगी, इसकी कोई गारंटी है नहीं। वो कंधा तोड़ लेगा, इसकी गारंटी। तो ठीक वैसी ही बात, ठीक वैसी बात। तो अगर कोई गायत्री पढ़ सकता है उसका स्वागत है, गायत्री नहीं पढ़ सकता सूर्यदेव का मंत्र पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, सूर्य का कोई भी मंत्र पढ़ लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, राम जी की उपासना करो ना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम की उपासना करिए, श्री राम की उपासना से परम आनंद की प्राप्ति हो। और उनसे प्रार्थना करिए कि इन ग्रहों का कोई अगर अशुभ प्रभाव हो तो समाप्त हो जाए, क्योंकि प्रेयर हैज गॉट ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। प्रेयर में बड़ी ताकत है। आप प्रेयर करिए विश्व के कल्याण के। हम कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। क्यों कहते? क्योंकि उस सर्वे में हम भी तो आ जाते हैं ना। बचपन में हमने पढ़ा, हे जग के प्रकाश के स्वामी जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन में कुछ किरणें। तो जब सब जग चमक जाएगा तो मेरे भी जीवन में कुछ किरणें आ जाएंगी। ये विशाल सोच सनातन धर्म की हमेशा से रही है और ये हमेशा रहेगी। और यही विशाल सोच सनातन धर्म को विशद बनाती है। और ये जो ग्रहण वगैरह से रिलेटेड, अब देखो एस्ट्रोनॉमी 4 दिन का है,
उसके साइंटिस्ट 4 अक्षर पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी झाड़ने लगते हैं जाकर के। कब इन लोगों ने क्या ढूंढा, जाने कब से हमारे यहाँ सब चीज ढूंढी रखी है। अब हम लोगों को इन लोगों पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ये समझ आ जाएगी इनको, तो अच्छी बातें करने लगेंगे। सूर्य ग्रहण को लेकर उलझन क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह है पितृ पक्ष के दौरान एक एक नहीं 2-2 ग्रहण का पड़ना। इसीलिए ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें एक सवाल ये भी है कि बच्चे, बीमार बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें, क्या उनको भी सूतक काल को मानना चाहिए? ये जो 12 बजे से सूतक लगता है, ये बच्चे, बूढ़े, बीमार सबके लिए नहीं है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बीमार के लिए 3 घंटे का समय ग्रहण के पहले छोड़ देना चाहिए। बीमार लोग अपनी औषधि समय से ले सकते हैं। और देखो, कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। यहां गर्भवती के मामले में हम विशेष सतर्कता रखते हुए ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए, आपको कोई फांसी नहीं लग जाएगी। लेकिन 10-20 साल बाद आपकी समझ में आएगा कि आज किया गया भोजन विष के रूप में कहीं सुरक्षित हो गया था। ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को हमारा सीधा संदेश है कि वो इस ग्रहण के पूरे सूतक को मनाएं, लेकिन भोजन पर नहीं। उनके गर्भस्थ शिशु को जो समय से भोजन चाहिए 3 घंटे पहले तक, मतलब ग्रहण के 3 घंटे पहले तक वो कुछ भी ले सकती हैं। बस वो सिलने, काटने, छौंकने, बगाड़ने ये वाले काम नहीं करेंगी। ये करना हमेशा खराब माना गया है और इसके नतीजे भी खराब आए। लेकिन अगर उसमें वो तुलसी डाल लेंगी या दूर्वा डाल लें, देखो ये क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुश।